आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमाचली धाम में बनने वाली हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है धोतुआ दाल। अब ये कौन सी दाल है, कैसे इसे धाम में बनाते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं इस टेस्टी सी दाल को बनाने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। तो यहाँ मैंने दाल को भिगो दिया है 5 घंटे के लिए। ये जो दाल है वो जो धुली माँ की दाल होती है ना, या धुली उड़द की दाल जिसे कहते हैं, वो दाल है। इसे 5 घंटे के लिए भिगोना है जिससे कि ये बढ़िया से अब फूल चुकी है। जितनी दाल थी उससे आधी क्वांटिटी हमें दही की लेनी है। दही का ध्यान दीजिएगा, मिठास वाली दही होनी चाहिए। अब इस दाल से हमने पानी को अलग छांट लेना है। दाल हमें बिल्कुल सूखी ये चाहिए बनाने के लिए, इसलिए आप ऐसे छन्नी में इसे निकाल दीजिए ताकि जितना भी इसमें पानी है वो छंट जाए, जिसमें 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। ये तब तक हम मसाले भून लेते हैं। तो साबुत मसाले हम ले लेंगे, जिसमें मैंने 2-3 लौंग, 2-3 इलायची, 1 छोटा पीस दालचीनी का लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ली है सौंफ। ये वो मसाले हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। साथ ही जाएगा 1 तेज पत्ता। अब इन्हें हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि बहुत कम आंच पे इनको, या हिमाचली लैंग्वेज में मीठी आंच कहते हैं, इस पे इसे भूनना है बहुत बढ़िया से। बिल्कुल ऐसे इसे धाम में बनाया जाता है। ऐसे ही मसालों की भुनाई होती है। उन्हें बहुत अच्छे से भूनने के बाद बताऊंगी आगे इसका क्या किया जाएगा इसके बाद। तो बढ़िया से ये भून चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनकी भूनने की। बढ़िया से भुने हैं। अब हमने जो तेज पत्ता है वो अलग निकाल देना है। जो बाकी मसाले हैं ना, इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। आप मिक्सी में पीसे सिलबट्टे पे या किसी पे भी पीस सकते हैं। तो इनको लेकिन आपने पता भी कैसा पीसना है, बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब पाउडर इसका नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसा पीसना है। बिल्कुल ऐसे ही मसाले होते हैं जो धाम में सब्जियां, जो दाल, जो भी डिश बनती है ना, ये ही मसाला उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन कैसे यूज़ होता है वो आपको बताती हूँ। जो हमने दही लिए है ना, बड़े वाली बोल में निकालेंगे। जो हमने मसाला पीसा है वो इसमें अब हमने डाल देना है। बिल्कुल यही ढंग है, ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसमें लाल मिर्च हम डाल देंगे। बेसिक मसाले डालने हैं बस। नमक टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। ये 3 ही मसाले यहाँ यूज़ होंगे। बाकी जो टेस्ट है वो इसी का आना है, जो हमने साबुत मसाले पीस के इसमें डाले हैं। सभी चीज़ों को आपस में हमने मिला देना है। बिल्कुल ऐसे जो बोटियाँ होते हैं ना, अब जो हिमाचली वो तो जानेंगे कि जो बोटियाँ हैं किसे कहते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, बोटियाँ होते हैं जो शादियों में खाना बनाते हैं, जिनको हम कुक कहते हैं, उनको हिमाचल में बोटियाँ कहा जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं इस दाल को। ऐसे भिगो दिया जाता है मसालों को कई घंटों के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है ना। लेकिन 10 मिनट के लिए हम भी इन्हें ऐसे ही भीगने देंगे। तब तक जो दाल है वो भी अच्छे से सूख चुकी है। देखिए पानी नहीं है इसमें, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो हम पका लेंगे अब इसे। शुद्ध देसी घी ले लेंगे, इसी में बनाया जाता है धाम में इसे। तो मैंने इतना लिया है, जो घी लिया है, जितनी दाल थी ना उससे आधी क्वांटिटी ली है। जो हमने तेज पत्ता पहले से भुना था वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही साबुत 1 लौंग, 1 इलायची भी मैं इसमें डाल दूँगी। पीसी हुई भी ली है लेकिन साबुत भी ये इसमें जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कम घी का यूज़ किया है, जबकि जब धाम में इसे बनाया जाता है ना, तो जितनी दाल है उतना ही शुद्ध देसी घी इसमें यूज़ किया जाता है। अभी आप दाल देखिए बिल्कुल सफ़ेद है, वाइट है, लेकिन हम इसे भूनेंगे 5-7 मिनट के लिए। दिखाऊंगी उस टाइम जब ये भून जाएगी कि कैसी हो जानी चाहिए। आपको ध्यान देना है इस चीज़ का कि हम इसे लो फ्लेम पे, मीठी आंच पे ही चलाते हुए भूनते जाएंगे। जितनी अच्छी दाल की भुनाई उतनी अच्छी बनेगी ये धाम स्पेशल धोतुआ दाल। तो ऐसे इसे चलाते जाना है। अब यहाँ तो हम इसमें बढ़िया से ऐसे भुनेंगे, कम घी में भुनेंगे। अब जिसने इस दाल का आनंद उठाया है ना, वो भी जानते हैं कि जब ये दाल बनती है तो इस पे मतलब सामने बिल्कुल घी ही दिखाई देता है, क्योंकि घी मैंने कहा ना कि ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने घी कम यूज़ किया, बाकी सब कुछ वो ही आपको बताया है जैसे धाम में से बनाते हैं। अब धाम यदि आपको पता ना हो, मैं आपको ऐसे तो अपनी बहुत सी हिमाचली डिशेज़ में बताती हूँ कि
धाम क्या होता है, लेकिन जिसने ना सुनी हो, वीडियो ना देखी हो, तो उनके लिए है कि धाम होती है जो शादी ब्याह में नीचे ज़मीन पे चटाई पे बैठ के खाने का आनंद उठाया जाता है, उसे धाम कहा जाता है। जो कि हिमाचल में बहुत ही शौक से लोग धाम का आनंद उठाते हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी खाना उसमें बनाया जाता है। ये देखिए 7 मिनट के लिए मैंने भुनाई की, दाल बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए गोल्डन। ये पहचान है कि हमने दाल को बहुत अच्छे से भुना है, साथ ही साथ खुशबू बहुत अच्छी इसकी आ जाती है। अब जो हमने दही में मसाले भिगोए थे ना, वो यहाँ हम डाल देंगे। अब हमने 1-1.5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक जो दही है ना वो सूख ना जाए। इसमें जितना दही है वो सूख जाएगा। केवल 1-1.5 मिनट ही लगता है, क्योंकि हम मीडियम से हाई फ्लेम पे अब इसको पका सकते हैं। जब इसका जो दही है वो सूख जाएगा तो मसाले भी बढ़िया से पक जाएंगे। ये देखिए केवल 1-1.5 मिनट लगा अच्छे से। अब जो मसाले हैं वो भून चुके हैं, बढ़िया से बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं तो उतना ही इसमें पानी डालूंगी जितनी दाल थी, क्योंकि ये सेमी सॉलिड या मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक ना गाढ़ा ही इसे बनाया जाता है, तो पानी कम ही यूज़ होगा। 1 विसल दिलवाएंगे बस। अब हमने तो इसे इजी वे से बनाया, 1 विसल दिलवाएंगे बन गई। लेकिन शादियों में इसे बनाया जाता है बलटोई में। अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि बलटोई किसे कहा जाता है। तो ये है जिसे बलटोई कहते हैं, या टोकना भी कहीं पे कहा जाता है। इसी में खाना बनाया जाता है धाम में, जो स्वादिष्ट तो होता ही है लेकिन ज़्यादा हेल्दी भी होता है जब इस बलटोई में इसे बनाते हैं। तो हमने तो आसानी से बनाई है ये दाल, तो हमने तो 1 विसल केवल मीडियम फ्लेम पे लगाई। आइए अब दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये लीजिए, बिल्कुल धाम में जैसी बनती है वैसी ही दाल बनी है। जिन्होंने तो खाया है वो तो देख के ही पहचान जाएंगे। तो मैं तो प्लेट में इसे निकालूंगी, चावल के साथ ही इसे खाते हैं, लेकिन धाम में दिया जाता है इसे पत्तल पे। जी हाँ, पत्ते की बनी होती है, इसे कहा जाता है पत्तल। बहुत ही टेस्टी लगता है जब इस पे हम खाना खाते हैं। साथ ही एक स्पेशल बात ये भी है धाम की कि बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे चटाई लगा के बैठ के खाने का आनंद उठाया जाता है। सच मानिए, धाम में जब खाना खाया जाता है ना, सब मिलजुल के खाते हैं, बहुत बहुत ही आनंद आता है उस खाना खाने का। गजब का टेस्टी वो लगता है। यदि आपने आनंद उठाया हो हिमाचली धाम का तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। आप समझ जाओगे कि सच में ही कितने गजब का खाना हिमाचल में बनता है। यदि आपने नहीं धाम का आनंद उठाया है तो आइए हिमाचल आनंद उठाइए कभी, देखिएगा कितना टेस्टी, कितना बढ़िया खाना हम हिमाचली बनाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही एक नई हेल्दी टेस्टी डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिमाचल, जय माता दी।